क्या हुआ छोरा, कुछ पता चला इच्छा का? नहीं दादी, इच्छा जहां जहां जा सकती है वहां जाकर मैंने देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कहाँ गई होगी छोरी? 8 घंटे से गायब है। मम्मी, अब्बू किधर था तू? इच्छा इच्छा इच्छा, आज तो तेरे कान खींचने का मन हो रहा है हमारा। यहाँ हम तेरी शादी रचाए बैठे और तू बिना बताए गायब हो गई। कहाँ गई थी? मैं बताता हूं। मैं इसलिए क्योंकि इच्छा शायद आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी और अपनी सच्चाई खुद बताना इसके लिए आसान नहीं होगा। सच्चाई? कैसी सच्चाई? ऐसी कौन सी बात है जो इच्छा हमसे छुपा रही है? बताता हूं। इच्छा, मुझसे नाराज मत होना। मुझे लगता है कि इनको बता देना चाहिए। इनको धक्का लगेगा, लेकिन ये खुद को संभाल भी लेंगे। दादी जी, दरअसल इच्छा शिव जी के मंदिर गई थी और हर बार की तरह मैं उसके पीछे पीछे गया था। मैं ये नहीं जानता कि शिव जी ने उसकी प्रार्थना सुनी या नहीं, लेकिन उसकी प्रार्थना ने मेरी सोच बदल दी। दादी जी, शादी 2 अनुरूप लोगों के बीच में होनी चाहिए। जोड़ी ऐसी हो कि लोग भी देख के कहें कि एक दूसरे के लिए बने। लेकिन मैं इच्छा के लिए नहीं बना हूं दादी। इच्छा बहुत अच्छी है और मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अच्छाई में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसकी सोच अलग है, उसका स्वभाव अलग है। मैं चाहे लाख कोशिशें कर लूं, मैं इच्छा जैसा नहीं बन सकता। ऐसे में मेरा इससे शादी करना इच्छा के साथ अन्याय होगा ना। इच्छा की शादी ऐसे लड़के के साथ होनी चाहिए जो इच्छा जैसा हो, जिससे इच्छा प्यार करती हो। लेकिन वो लड़का मैं नहीं। लेकिन इच्छा ने शादी के लिए तो हाँ कर दी थी ना। हाँ, लेकिन इसने ये आपका और मेरा दिल रखने के लिए किया था। इसकी अच्छाई देखिए, यहां भी वो अपने बारे में नहीं सोच रही, हमारे बारे में सोच रही है, हमारी खुशियों के बारे में सोच रही है। लेकिन अब हमारी बारी है दादी, हमें इच्छा की खुशियों के बारे में सोचना होगा। आप लोगों ने मुझे इस घर में जगह दी, मुझे प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोरी, तुझे ये सब मंजूर है? जी दादी, मंजूर है। तो ठीक है, जब ये दोनों ही शादी नहीं करना चाहते तो हम इन दोनों पर जबरदस्ती क्यों करें? अच्छा, मैं चलता हूं।
इसको मेरी याद समझ के रख लो। हे नागुमिदेव, मैं आपकी बहुत लाडली हूँ ना। मैं जानती हूँ मैं आपकी लाडली हूँ, तभी तो आप मेरी हर मुश्किल आसान कर देते हो। लेकिन एक शिकायत है मुझे आपसे, हर बार बात गले तक आ जाती है, फिर आप मेरी मदद करते हो। ऐसा क्यों? अगली बार थोड़ा सा जल्दी आ जाना, ठीक है? जी आइए। जी कहिए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हूँ मतलब? कौन हो मतलब कौन हो? जादूगर हो? काउंसलर हो? या फिर तुम्हारे पास कोई चमत्कारी शक्ति है? बबल जी आप यार कल तक जो मयूरेश हाथ धोकर सॉरी नहा धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा था, तुमसे शादी करना चाहता था, आज उसने अचानक यूटर्न ले लिया। कैसे? तुमने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा मयूरेश की बात शायद सुनी नहीं आपने, इसकी वजह वो खुद दे चुका है। जरूरी नहीं कि जो उसने बताया वही सच है। हाँ, वजह कुछ और भी हो सकती है। और कोई वजह नहीं है। ना, हो ही नहीं सकता। देखो अच्छा, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें आज तक ठीक से समझ नहीं पाया हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी को भी नहीं समझता। और जहां तक मैंने मयूरेश को समझा है, वो इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। जरूर तुमने कोई ना कोई चक्कर चलाया। अच्छा देखो, सच बता दो, मैं जानता हूं तुम जितनी बोली बनती हो ना, उतनी बोली हो नहीं। आपको भरोसा करना है तो कीजिए, नहीं करना तो सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन तुमने मयूरेश से पीछा छुड़ाकर अच्छा ही किया। अच्छा, मुझे यकीन हो गया कि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। चलिए छोड़िए मेरा हाथ। वो तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला। बबल जी छोड़िए ना। इच्छा, तुम्हारा नाखून कितना तेज है, लगता है मेरी नस कट गई। दिखाइए बबल जी। बबल जी खून आ रहा है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। चलिए आप। तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है? क्यों? किस लिए? तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती ना? तो इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या हो गया? नस कट गई ना, कटने दो। अरे खून बह रहा है, बहने तो क्या हो जाएगा, मर जाऊंगा, मरने दो यार। कमाल, दिल में कुछ और होठों पर कुछ और। तुम्हें कैसे कर लेती हो? अच्छा बबल जी ये सब छोड़िए, आप चलिए डॉक्टर के पास। कोई जरूरत नहीं है, इतना कमजोर है कि छोटी सी चोट से मर जाऊंगा। हल्दी लगाऊंगा और ये ठीक हो जाएगा। हाँ? और एक और बात, अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता, तो मेरे इस दर्द के बारे में नहीं, दिल के दर्द के बारे में सोचो। क्या हुआ इच्छा, परेशान लग रही हो? वाकू, मेरे नाखून से बबल जी के हाथ की नस कट गई। क्या बात कर रही हो इच्छा? नाखून लगने का मतलब समझती हो? अब बब्बल के सारे शरीर में तुम्हारा जहर फैल जाएगा। मैं समझ रही हूँ वाकू, लेकिन अब मैं समझ रही हो तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? चलो बब्बल को ढूंढते हैं, हमें तुरंत उसके शरीर से जहर निकालना होगा, वरना उसकी जान भी जा सकती है।
वाकू चलो। रुको, हमें नाग बनना होगा। क्यों? हम नाग बनकर बब्बल के पीछे जाएंगे और जैसे उस पर जहर का असर होगा वो पहली झपकी लेगा और तुम तुरंत आगे बढ़कर उसका जहर खींच लेना। ठीक है, चलो जल्दी। हो भाई चेहरा देखो बब्बल का, खिल के कमल हो गया है। अरे खिलेगा ही, इसका रास्ता जो साफ हो गया है। मतलब इससे पहले जिस रास्ते से जाता था उस पे गंदगी थी के? तभी तो बार बार बीमार पड़ता था बेचारा। अरे रास्ता साफ हो गया मतलब मयूरेश इसके रास्ते से हट गया है। अब बबल महाराज की कुंडली में इच्छा योग अनिवार्य है। सुन भाई बब्बल, तेरे और इच्छा के बीच में अब कोई ना है, फट से शादी कर ले उससे। बड़े दिनों से हम खुल के नाचे ना है, तेरी शादी में नाचेंगे, क्यों भाई? हाँ हाँ, अरे नाचेंगे भी, गाएंगे भी, ढोल भी बजाएंगे और हल्दी भी लगाएंगे। एक मिनट, आप लोग कहां से कहां पहुंच गए? हाँ, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। अरे ना है तो हो जाएगा। देख भगवान भी तेरी और इच्छा की जोड़ी बनाना चाहता है, तभी तो तेरी इतनी कोशिश के बावजूद इच्छा का कहीं और रिश्ता ना हो पाया। चल इसे खुशी में पार्टी दे दे। चल आजा आ जाओ। अब तक तो बब्बल जी पर जहर का असर शुरू हो जाना चाहिए था वाकू, लेकिन बब्बल जी तो एकदम स्वस्थ लग रहे हैं। मतलब उन पर जहर का असर हुआ ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है वाकू? अरे हाँ, घर के सभी लोगों पर तो नाग सुरक्षा कवच है, शायद इसी वजह से। नहीं वाकू, सुरक्षा कवच तो डंक से बचाता है। यहाँ जहर नस से होता हुआ सीधा शरीर में पहुंचा है। असर तो होना ही चाहिए। तब तो एक ही संभावना है। क्या? शायद अब तुम्हारे शरीर में जहर रहा ही नहीं है। वाकू क्या फालतू की बकवास कर रहा है? मेरा जहर वो कैसे खत्म हो सकता है? आजमा कर देखने में क्या बुराई है। एक काम करते हैं, तुम इस पौधे पर फुफकारो। अगर तुम्हारी फुफकार से ये पौधा मुरझा जाता है, इसका मतलब तुम में अब भी जहर बचा है। नहीं तो वाकू, इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा। इसका मतलब है? मतलब ये कि तुम्हारा जहर वाकई में खत्म हो चुका है। लेकिन ये हुआ कैसे? ये शायद मयूरेश की विधि का असर है। मनुष्य आत्मीकरण की विधि आखिरी पैदान तक जा चुकी थी, तभी अब क्या होगा? मेरा जहर ही मेरी पहचान है, मेरा अस्तित्व है, मेरी शक्ति, मेरा हथियार है। अब अगर वही नहीं रहेगा तो मैं अपने दुश्मनों के साथ कैसे लड़ूंगी? आत्मरक्षा कैसे करूंगी? अब तो एक ही उपाय है। कैसा उपाय? नागिस्तान में एक विधि है, जहर अर्पण विधि, जिसे तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी अपने शरीर का थोड़ा जहर तुम्हें दान कर सकते हैं। अच्छा है, तो मैं अभी जाकर? नहीं, अभी तो मैं वापस आई हूँ। अगर मैं फिर से चली जाऊंगी तो घर वाले परेशान होंगे। वाकू, क्या? नहीं, मैं दोबारा इच्छा नहीं बनूंगा। वाकू आखिरी बार। इच्छा मुझसे नहीं होगा। मैं पिछले कुछ दिनों से बार बार इच्छा बन रहा हूँ। अब तो जज्बात भी लड़कियों वाले आने लगे हैं। हाँ, तो अच्छा है ना, हम दोनों एक दूसरे की बातें और अच्छे से समझेंगे। अरे मेरी शादी का क्या? लड़का हूँ, लड़कियों वाले जज्बातों के साथ कैसे? इच्छा, मैं ये मुश्किल और नहीं उठा सकता। मैं इच्छा नहीं बनूंगा, मतलब नहीं बनूंगा। इच्छा, मैंने कहा था ना तुझसे, तू बस अपनी लड़ाई जारी रख। हार और जीत नागोमी देव के ऊपर छोड़ दे। देख, आज एक बार फिर तेरी अच्छाई की जीत हुई। और जीत भी ऐसी जो सबको कुछ ना कुछ वापस देकर गई। इच्छा, तेरी वजह से एक माँ बाप को अपना बेटा वापस मिला।
एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हमें गर्व है कि तू हमारी सपोली है। अच्छा क्या हुआ, तू खुश नहीं है? खुश हूँ माँ, लेकिन लड़ाई जीती जाए या हारी जाए, लड़ाई तो लड़ाई होती है ना। वो हमसे अपना कुछ ना कुछ छीन ही लेती है। मतलब? इस लड़ाई ने आपकी सपोली से उसका जहर छीना है। एक नागिन के लिए उसका जहर उतना ही मायने रखता है जितनी की उसकी सांस। और अब मेरे अंदर जहर की एक बूंद भी नहीं बची है माँ। तेरी अच्छाई की इतनी बड़ी कीमत? पिताजी, अब जो हुआ सो हुआ, इसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। अब हमें जल्द से जल्द इसका उपाय करना है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। माँ, बाकू बता रहा था नागिस्तान में कोई जहर अर्पण विधि है जिसके अंतर्गत आप दोनों अपने शरीर से मुझे कुछ जहर दान कर सकते हो। अगर हम ये विधि कर ले तो। क्या हुआ माँ, आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सीधी सादी सी विधि है, हम ये बात विधि की नहीं है इच्छा, समस्या कुछ और है। क्या? इच्छा, अभी फागुन का महीना है और नागिस्तान के नियमों के मुताबिक इस महीने कोई भी नाग किसी दूसरे नाग को जहर दान नहीं कर सकता। माँ बाप तक अपने बच्चों को जहर दान नहीं कर सकते। हमें अगर ये विधि करनी भी है तो अगले महीने कर सकते हैं, अभी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, एक ही महीने की तो बात है, वो तो यूं निकल जाएगा। और जैसे ही फागुन खत्म होता है मैं नागिस्तान आ जाऊंगी और फिर हम ये विधि करा लेंगे। ठीक है ना माँ? हाँ। चाचा जी, चाची जी प्रणाम। अरे गिली, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। अरे इच्छा, तू कब आई इंसान लोग से? कैसी है तू? मैं एकदम मस्त हूँ। तू सुना, माँ बता रही थी कुछ दिन पहले तू कांटों वाले गड्ढे में गिर गई थी, काफी घाव भी लगे थे। मरते मरते बची हूँ मैं। ये तो बस नागुमीत देव की कृपा है जो तेरे सामने सही सलामत खड़ी हूँ मैं। अच्छा बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? आज मैं आप सबको आमंत्रित करने आई हूँ। वो मेरे साथ गड्ढे वाला हादसा हो गया था ना, उसमें मेरा सारा जहर बह गया और आज मेरे माँ और पिताजी मुझे जहर दान कर रहे हैं। तो बस जहर अर्पण विधि के लिए मैं आप सबको न्योता देने आई हूँ। हे नागोमी देव, नाग के शरीर का जहर उसे मिला हुआ सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। दुर्भाग्यवश इस सपोली का जहर एक हादसे में नष्ट हो गया है। नाग प्रजाति के नियम अनुसार अपनी पुत्री के कल्याण के लिए इस सपोली के माता पिता उसे अपना जहर दान करना चाहते हैं। अनुमति ददातिम देवा। आज इस जहर दान के साथ साथ गिल्ली के माता पिता अपनी किन्हीं 2 अलौकिक शक्तियों का 5 वर्षों के लिए त्याग करेंगे। जहर अर्पण विधि शुरू करते हैं।
गिल्ली अब तुम्हारे शरीर में तुम्हारे माता पिता का जहर प्रवेश कर गया है। रुकिए। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? इच्छा, घर चलकर बात करते हैं ना बेटा? नहीं, मुझे अभी इसी वक्त बात करनी है। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। इच्छा तो नहीं पिताजी, ये वही माँ है ना जो अपनी बच्ची के लिए खुद आग में जलने को तैयार हुई थी, जो उसके लिए जान देने पर तुली हुई थी। जो माँ अपनी बच्ची के लिए अपनी जान दे सकती है, वो उसे अपना जहर क्यों नहीं दे सकती? नहीं दे सकती, क्योंकि जहर दान देने का मतलब अपनी आधी शक्ति खो देना है। कमजोरी आ जाती है और फिर हमारी उम्र बढ़ रही है, और इस बढ़ती उम्र में अगर जहर का दान दे दिया तो हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ, आपको लगता है मैं आपकी इन बातों पर विश्वास कर लूंगी? इच्छा, तुम विश्वास करो ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई तो यही है कि इस उम्र में हम अपने जहर का दान नहीं कर सकते। और तुमने सुना नहीं, इस विधि में जहर दान के साथ साथ अपनी 2 शक्तियों को त्यागना पड़ता है। हाँ, लेकिन 5 साल बाद वो वापस भी तो आ जाती है। और इन्हीं 5 सालों में अगर हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो? नहीं, हम ये खतरा नहीं उठा सकते। इच्छा, अरे कमाल की लड़की है यार ये। एक पल यहां होती है, एक पल कहीं और। अरे कितनी बार कहा है इच्छा बताकर जाया करो, लेकिन नहीं। शिव जी, आपने वैसे ही लड़की का चैप्टर ना बहुत ही मुश्किल बनाया है। अरे बीजे में घुसे नहीं घुसता, और ऊपर से इच्छा। ये चैप्टर तो बहुत ही मुश्किल है। इच्छा को समझना मतलब इम्पॉसिबल, खतरनाक चैप्टर है ये। यार ये चली कहां जाती है? अरे भाभी, अब इतना सारा बोझ लेकर कहां जा रही हो? मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। ओहो बब्बल जी, आज बड़ा ख्याल रखा जा रहा है अपनी भाभी का। कपड़े वपड़े छोड़िए, सीधा मुद्दे पे आइए। क्या काम था? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ काम वाम नहीं था। मुझे लगा मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने पूछा। भाभी अब अकेली कितना काम कर लेती हो? घर में बाकी सब होके भी ना होने के बराबर है। अभी इच्छा को ही देख लो, फिर से गायब है। अब आपको पता है क्या वो कहाँ गई है? दरअसल प्रॉब्लम उसके नाम में है। नाम में प्रॉब्लम? क्या मतलब? उसका नाम ही इच्छा है। जब उसकी जहाँ जाने की इच्छा होती है वहां चली जाती है। हाँ भाभी। एक बात कहूँ, अभी अभी इच्छा की शादी टूटी है, उदास होगी। हमें उसे थोड़ा और टाइम देना चाहिए। अकेली होगी तो खुद को संभाल लेगी और फिर से हमारे साथ घुल मिल जाएगी। अरे भाभी लेकिन जाएगी कहाँ बब्बल जी, आ जाएगी। आप शांत रहिए। शादी टूटने का दुख इच्छा को हो ही नहीं सकता। वो तो कोई दिन रात ये प्रार्थना करती होगी कि शादी टूट जाए। प्यार तो वो मुझसे ही करती है ना यार। लेकिन फिर बात क्या है, पता करना पड़ेगा। आपको लगता है इच्छा हमारी बात पर विश्वास करेगी? पता नहीं। वो हमारी सपोली है, हमने सीने से लगाकर बड़ा किया है उसे। जितना हम उससे समझते हैं, जानते हैं, वो भी हमें उतना ही जानती है। मैं सब समझ रहा हूं सपली, लेकिन ये झूठ बोलने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हमने आज उसका बहुत दिल दुखाया। चाहे जो भी हो जाए, हम उसे उसकी जिंदगी का राज नहीं बता सकते। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? इस राज को राज बनाए रखने के चक्कर में कहीं हम अपनी सपोली को ना खो दें। माँ, पिताजी, किस राज की बात कर रहे थे आप?
सिपली, मुझे लगता है कि इच्छा को सच बताने का वक्त आ चुका है। नहीं, आप क्या? सिपली, बोलने दो मुझे। अपने दिल को संभालो इच्छा। आज जो मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है उसे सुनकर तुम्हें धक्का लगे, तकलीफ हो, हमारा दिल दुखे, लेकिन इच्छा, जो सच्चाई है हम उसे नकार तो नहीं सकते ना। पिताजी आप बता भी दीजिए। ये उन दिनों की बात है बेटा, जब तू 2 साल की थी। एक दिन अचानक तुमने जिद की कि मुझे इंसानी बस्ती देखनी है। मैंने और सिपली ने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन बचपन की जिद। हम तुझे एक सुंदर से बगीचे में ले गए। मजा आ रहा है? हाँ? सिपली, वो देखो झरना। हाँ, कितना सुंदर है। पानी ऐसे बह रहा है जैसे दूध बह रहा हो। वहां देखो, वो पंछी। और वो देखो, इंद्रधनुष। हम वहां की एक एक चीज महसूस करने लगे, और फिर थोड़ी देर के लिए तेरा हाथ हमसे छूट गया। जब हमने मुड़कर देखा तो तू वहां नहीं थी। इच्छा? हाँ? इच्छा कहाँ गई? हाँ? इच्छा? इच्छा? अबे यहीं पे तो थी। इच्छा? 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 एक पल के लिए हमें लगा हमारी दुनिया थम गई थी। हमें अपनी लापरवाही की सजा मिल चुकी थी। हमारी इच्छा खो गई थी। हमने जैसे तैसे मुखिया जी तक संदेशा पहुंचाया। नागिस्तान के सारे नाग तुझे ढूंढने में व्यस्त हो गए। फिर हमें पता चला तुझे एक सपेरे ने कैद कर लिया था। अब हम उस सपेरे तक पहुंचने की कोशिश में लग गए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर कैसे ढूंढा आपने मुझे? और पिताजी, इस कहानी का आपके जहर अर्पण से क्या? बहुत करीबी रिश्ता है सपोली। जिस सपेरे ने तुझे कैद किया था, उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। उसने तुझ पर एक ऐसी विधि करने की कोशिश की जिससे तेरा नागिस्तान से हर रिश्ता टूट जाए और तेरी शक्तियों का लाभ उसे मिल जाए। लेकिन नागुमी देव की कृपा से हम वहां ऐन वक्त पर पहुंच गए और तुम्हें उससे छुड़ा लिया। लेकिन तब तक उसके मंत्र असर कर चुके थे। तेरा और हमारा रिश्ता कमजोर हो चुका था। लेकिन जहां तक शरीर का संबंध है, हमारा बंधन इतना मजबूत नहीं है कि जहर अर्पण जैसी विधि को झेल सके। अब अगर जहर पाने में कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ गुरुजी हैं। बापू, तू डरा दिया तूने मुझे। अच्छा, तुम यहाँ कर क्या रही हो? वहाँ दुनिया तुम्हारे लिए परेशान है, दोनों घरों के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम। मैं भी तो वही कर रही हूँ, मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ। मतलब? अच्छा, तुम जिस काम के लिए नागिस्तान गई थी वो काम हुआ? चाचा चाची से बात हुई? वो तुम्हें जहर दे रहे हैं ना? नहीं। क्यों? क्योंकि अरे तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुरुजी के पास जाओ। और वहां जाकर भी कुछ नहीं होगा वाकू, बस एक और बहाना सुनने को मिलेगा। मतलब? मेरे पिताजी ने जो भी मुझसे कहा है वो सब झूठ है। क्या?
असली राज कुछ और ही है वाकू। वो दोनों अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, और ऐसे में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वाकू। जिन माँ बाप ने हमेशा मुझे सच बोलने का संस्कार दिया, आज वही मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मुझसे क्या छिपा रहे और क्यों? इच्छा, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई हो। नहीं वाकू, मैं इच्छा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये बातें हम बाद में करेंगे। तुम अभी गुरुजी के पास जाओ और अपने जहर का इलाज कराओ, वो ज्यादा जरूरी है। जरूरी तो मेरे सवाल भी है वाकू। मैं गुरुजी से वो भी पूछूंगी, और इस बार जवाब लिए बगैर मैं लौटूंगी नहीं। ओम नागामी देवाय नमः। ओम नागामी देवाय नमः। गुरुजी। बैठो इच्छा, जहर अर्पण की विधि आरंभ करनी। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ गुरुजी। क्या मैं पूछ सकती हूँ? बचपन में मेरे पिताजी के साथ कोई हादसा हुआ था या उन्हें कोई चोट लगी थी जिसकी वजह से वो... अच्छा, शेषु ने तुम्हें उस हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया है? शेषु सच कह रहा है इच्छा, ऐसा एक हादसा हुआ था और उसी चोट की वजह से शेषु अपनी जहर देने की शक्ति खो बैठा है। इसका मतलब आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं? नहीं इच्छा। हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पिताजी के साथ कभी कोई हादसा हुआ ही नहीं था। उनके कहने के मुताबिक हादसा मेरे साथ हुआ था। खैर छोड़िए, मुझे पता है वो मुझसे झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरी जिंदगी का ऐसा कौन सा राज है जो आप सब लोग मुझसे छुपा रहे हो? ठीक है, आप मुझे सच नहीं बताना चाहते ना, मत बताइए। लेकिन मेरी भी एक जिद है, जब तक मुझे मेरी जिंदगी का राज नहीं पता चलता, मैं जहर की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करूंगी। नहीं इच्छा, ऐसा बिल्कुल मत करना। एक नागिन का बगैर जहर के रहना खतरे से खाली नहीं होता है, और जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। जो भी हो, मुझे वो जानना है, और अब मैं खुद मुझसे जुड़े राज का पता लगाऊंगी, और जब तक मैं उसमें कामयाब नहीं हो जाती, मैं जहर ग्रहण नहीं करूंगी। अच्छा यार, कभी कभी मुझे तुम पर शक होता है। ऐसे लगता है जैसे तुम इस घर के दरवाजे इस्तेमाल ही नहीं करती। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे और नहीं तो क्या, अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हें यहां देखने आया था, लेकिन तुम यहां थी ही नहीं। और ऐसे हर बार होता है, जहां मैं तुम्हें ढूंढता हूं तुम वहां नहीं होती हो, जहां तुम होती हो वहां मैं... खैर छोड़ो, अभी तुम कहाँ थी? बबल जी, एक बात बताइए, मेरे यहाँ होने ना होने की चिंता आपको क्यों लगी रहती है? मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो खो जाऊं। जानता हूं तुम बच्ची नहीं हो, इसलिए डरता हूं मैं, और तुम्हें खोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, तुम रो रही हो? मुझ पर कौन सी आफत आ गई जो मैं रोऊंगी? मैं कुछ रो नहीं रही। नहीं, वो तुम्हारी आंखों में पानी है। वहम है आपका। मैं दिन भर बाहर थी, थक गई हूँ, इसलिए चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। थोड़ा आराम करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन इस घर में मुझे कोई आराम करने दे तो ना। अच्छा, घर में सबको लगता है कि तुम शादी टूट जाने की वजह से दुखी हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम बहुत खुश हो। तुम मयूरेश के साथ शादी करना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारा प्यार मैं
और मैं ही रहूंगा। तुम ना बोलोगी, मैं हाँ बोलूंगा। सच क्या है हम दोनों जानते हैं। एक ही बात को बार बार कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी इच्छा। और हाँ, ये थकावट का बहाना किसी और को देना, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आंसू थकावट के नहीं, दर्द के हैं। वो दर्द जो तुम्हारी आंखों में है, लेकिन मैं अपने दिल में महसूस कर रहा हूं। देखो इच्छा, मैं तुमसे तुम्हारे रोने की वजह नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे हर दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझसे अपना हर दर्द बांट सकती हो। और ये हक मैंने तुम्हें दिया है। वाकू, वाकू, कुछ पता चला? अच्छा, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कुछ तो है। जो भी है वाकू, पता लगाना होगा। लेकिन इसमें खतरा है। तुम्हारे पास ना तुम्हारी शक्तियां हैं, ना तुम्हारा जहर, और बाहर कदम कदम के ऊपर दुश्मन घात लगाए बैठा है। तुम ऐसे कैसे? छोड़ ना वाकू, मैं क्यों सोचूं इस बारे में? इसकी चिंता माँ और पिताजी करेंगे। अब उन्हें तय करना है, उनके लिए अपना राज ज्यादा प्यारा है या उनकी बेटी।